ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाया करते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं विष्णुकर पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWV के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ NCERT मैथ क्लास 10th। NCERT मैथ क्लास 10th में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 13 है ना? आपको पढ़ाना है, मुझे परिचय पढ़ाना है अध्याय या अभ्यास का शिक्षण अध्याय 13 का, जिसमें आपका जो चैप्टर है वह है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। पहले सरफेस एरिया के बारे में समझेंगे, वॉल्यूम समझेंगे। आज मैं केवल और केवल आपको पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में आपको मैं ये बताने वाला हूँ जितने भी इसमें पार्ट आने वाले हैं भाई इससे रिलेटिव, यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम जिनमें होता है, यानी आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ 2D, जितने भी आपके क्या 2D नहीं, जितने भी 3D डायमेंशन है, 3D है आपके, जितने भी आपकी आकृतियाँ 3D हैं उनसे संबंधित पूरी जानकारी, उनसे संबंधित पूरी आपकी जानकारी बताई जाएगी। जैसे 3D में क्या क्या आ जाएगा, 3D में आपका आने वाला है जिससे मेंसुरेशन में रिलेटिव, जैसे आपको पढ़ना है घन यानी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब के बारे में इनका इंट्रोडक्शन अच्छे से बताऊंगा। घन घनाभ में अंतर क्या होता है, सर्कल और गोला में अंतर क्या होता है। नहीं, एक तरह से आप ये समझो कि इस क्लास को लेने के बाद यह लगभग एक क्लास नहीं होगी, यह लगभग 2 क्लास बनने वाली है इस इंट्रोडक्शन क्लास में। और इसी में मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ फार्मूला को याद करने के लिए, यानी इस जो आपका चैप्टर चलेगा घन घनाभ और आपका कोन, स्फेयर, सिलेंडर, इन सब के एरियाज, वॉल्यूम, इन सब का जो आपका फार्मूला होता है, इनको याद करने के लिए कैसे आप याद रखेंगे, कैसे भाई आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इनके डायग्राम से, तो सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। यानी इस क्लास के बाद आपका जो एक डर होता है मेंसुरेशन का, देखिए क्या होता है, दो टॉपिक होता है, एक ज्योमेट्री होता है और एक आपका क्या होता है मेंसुरेशन होता है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जो दोनों ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एडवांस मैथ होते हैं। आप ये समझो कि जो आपका अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक और वो सब आसान होता है, लेकिन जब ज्योमेट्री पढ़ना होता है, जैसे कि अगर आप कहीं अच्छी खासी तैयारी करोगे, पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने चले जाओ, अच्छी खासी ज्योमेट्री है उसमें, और उसके बाद अगर आप उससे कंपटीशन तैयारी कर SSCGL कर रहे हो, SSCGL में आपका ये ज्योमेट्री का अच्छा खासा रोल है, मेंसुरेशन का अच्छा खासा रोल है और आपका ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा रोल है। तो आप लोग इसको अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। इसमें पहले स्टार्ट करते हैं, आखिर आपका सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, फिर शुरू करते हैं हम जो आपके इसमें कई डायग्राम्स दिए गए हैं, उन डायग्राम्स पर समझेंगे, उनका डिफिनीशन समझेंगे और उनमें अंतर समझेंगे जहां अंतर होगा। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लें बेटा, एक तरह से सरफेस का जो अर्थ होता है, सरफेस का अर्थ जो होता है बेटा, वह सतह होता है या फलक होता है। ठीक है, तो सरफेस का मतलब भाई, सरफेस की जो हिंदी होती है सतह या फलक होती है। तो सरफेस होता क्या है, अगर एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम यह कह सकते हैं कि सरफेस किसी भी वस्तु का वह सतह जिस पर वह टिका होता है। आधार यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आधार होता है वही क्या होता है। अब भाई मेरे कहने का मतलब एक आधार नहीं होता, जिस तरह से चाहोगे उसको आप, यानी आप यह कह सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जितने प्रकार से रख पाओ, अगर वह रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे आप यही देखो, अब यह है तो बेटा यह क्या है, आप इस वे में रख, इसको अगर मैं मान लूँ क्या सर्कल मान लूँ, क्या मान लूँ, अगर आपका यह क्या है, एक तरह से मैं सर्कल मान लूँ, वृत्त सॉरी सर्कल क्या मानोगे, गोला मान लो, क्या मान लो इसको, मेरे पास गोला जैसी आकृति कोई है नहीं, तो ठीक छोड़िए सही, ये देखिए जैसे यह बेलन है, यह क्या है आपका, यह मान लीजिए बेलन है। अब यह बेलन है तो इसमें क्या सरफेस, 2 सरफेस है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, कितने सरफेस है भाई, एक तरह से मान लेते हैं यह ना हो तो इसी के वे में ये भी हो,
तो रखने में जहाँ हमें सुविधा नहीं, जैसे हम रख पाएँ इसको। जैसे आप ये समझो कि ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगल शेप में है, तो आप कीबोर्ड मान सकते हैं इसको। अगर कीबोर्ड मान रहे हो, क्या मान रहे हो, कीबोर्ड मान रहे हो, टिफिन है फिलहाल देख रहे हैं आप, लेकिन कीबोर्ड की अगर शेप अगर मैं मानूँ इसको, तो इसमें अगर रखने की प्रक्रिया देखी जाए, यानी तल फलक, तो 1 2 3 4 5 6, यानी आप इस टिफिन को 6 प्रकार से रख पा रहे हो। यानी आप यह कह सकते हो कि किसी भी वस्तु के रखने का जो आधार होता है वही क्या होता है, सरफेस होता है। सरफेस का कोई एक डिफाइन फार्म वो आपका वो नहीं, डिफिनेशन नहीं है। आप सरफेस को मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप यह समझ लो, जितना पहली चीज ये भी समझो कि जितना बाहरी भाग है जिस पे टिक पाए, जिस पे यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वह आधार जिस पे वस्तु रखी जा सकती है वह क्या कहलाएगा, आपका सरफेस, सतह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हम बात भी करेंगे कि इसमें कितने सतह होते हैं, किसमें कितने सरफेस होते हैं। हर एक डायग्राम की यहाँ पे बना करके उसके फलक को काउंट करके तब आगे चलेंगे। जैसे बेटा ये तो क्या हुआ कि सरफेस के बारे में हुआ, सरफेस को जानना उतना जरूरी नहीं था, बस मैं बताना ये चाह रहा था कि आखिर सरफेस होता क्या है। जितनी चीज़ें हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी जो आप इसमें पढ़ने वाले हो, लगभग भाई अगर देखा जाए तो क्यूबाइड 2 हुआ, सिलेंडर 3 हुआ, कोन 4 हुआ, 6 चित्र पढ़ने वाले हो इस अपने मेंसुरेशन में। तो इसमें 6 डायग्राम पढ़ने वाले हो, तो 6 डायग्राम को रखने का जो बेस होता है वही क्या होता है, आपका सरफेस होता है। ठीक है, बाकी सरफेस का कोई डिफिनेशन नहीं है, बस समझाने के सब बोला गया था आपको। अच्छा अगली चीज सर, इसमें क्या हो रहा है, एक वर्ड लिखा जाए सरफेस एरिया। सर सरफेस बड़ा अच्छा वर्ड लिखा हुआ है बेटा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बेटा, अगर देखा जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें बेटा, पहली चीज सुने बेटा, यह सरफेस वर्ड लग करके ये दिखा दिया कि वे सभी भाग जो आधार होंगे। और बेटा आधार कभी भी टिफिन के अंदर नहीं होगा। यह टिफिन जो है, टिफिन को आप हम यहाँ भी मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो हम इसको क्या मान चलेंगे, कीवर्ड क्या मान चलेंगे बेटा, इसका आधार अंदर नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो आप ये समझो कि एरिया क्या होता है। एरिया आप कह सकते हो क्षेत्रफल, किसी भी वस्तु का वह पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, यानी किसी भी वस्तु का वह भाग जो उसका आधार होता है वही क्या होता है, उसका एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। यानी किसी भी वस्तु का आउटर पार्ट उस वस्तु का एरिया कहलाता है, उस वस्तु का क्या करता है। या आप यह कह सकते हो किसी वस्तु का वह भाग जो स्थान को घेर रहा है वह क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। बाहरी भाग की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, बाहरी भाग की बात कर रहा हूँ। तो आपका अगर इसमें लिखा, मैं लिखवाऊंगा इसको भी, लिखा जाए तो आप क्या लिखोगे, यहाँ अगर मैं लिख दूँ एक शॉर्ट लैंग्वेज में, तो किसी वस्तु को रखने का आधार उस वस्तु का सतह या फलक कहलाता है। सतह या फलक कहलाता है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं एरिया, तो आप यह कह सकते हो किसी वस्तु का, यानी वह भाग, किसी भी वस्तु का वह बाहरी भाग या आधार जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। क्या, जिसको हम कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, क्या कहलाएगा वो आपका एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, अब एक चीज बेटा, क्या वैल्यू, क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, आयतन क्या होता है,
आयतन अगर आप बात करें तो ध्यान देना, अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन क्या होता है बेटा, किसी भी वस्तु का वह आंतरिक भाग जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं? यानी आप कह सकते हो एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तु को क्या करने के लिए, रखने के लिए जो बेस होता है वो क्या होता है, सरफेस होता है। और किसी ऑब्जेक्ट का कोई भी आउटर पार्ट जिसको आप टच कर पा रहे हो वो क्या होगा, आपका एरिया होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई आंतरिक पार्ट, ऐसा आप यह कह सकते हो किसी ऑब्जेक्ट का बाहरी भाग एरिया कहलाता है, आंतरिक भाग वॉल्यूम कहलाता है। तो बाहरी भाग जाहिर सी बात टच हो पाएगी और आंतरिक भाग, सुनना, जैसे मैं बात कर लूँ, जैसे यह आपका एक प्रकार का सिलेंडर मान के चल रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा आप अगर इसी वे में रहा होता मेरा काम चल गया होगा। छोड़िए, इसी में आपका वेलन में ये है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, क्योंकि सेम वही चीज़ है, वेलन जैसे ये है। इसमें क्या है, अगर आप ये समझो जितने चीज़ें आप बाहर से टच कर पा रहे हो वो चीज़ क्या है, आपका एरिया है। क्या है आपका वो एरिया। और इसके जितने भी हाँ इनर पार्ट में है, इसके जितने भी इनर पार्ट में है वो क्या होंगे इसके, यानी आप ये कह सकते हो एरिया किसका निकलता है, पूरे आउटर सेल का। किसका निकलता है, पूरे आउटर सेल का निकलता है। किसका निकलता है, और वॉल्यूम किसका निकलता है, पूरे इनर। मेरे कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे इसका क्या निकालने के लिए एरिया, तो आप क्या करोगे, इस बेलन का पूरा बाहरी भाग, कर्व वाला भाग, सर्कल वाला भाग पूरा आप निकाल करके ऐड करोगे। लेकिन अगर इसके इनर, अगर क्या वॉल्यूम की बात करेगा तो अंदर या तो पानी होगा, जो भी चीज़ होगा, भाई वॉल्यूम किसका निकलता है, इसका वॉल्यूम निकालना है तो आप ये निकाल लो कि इसके अंदर पानी कितना है, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। या आप ये निकाल लोगे कि इसके अंदर पानी कितना है, या इसके अंदर कितना कुछ जो भी रखा हो सामान कितना है वही निकालना। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं रहेगा कि अंदर की लंबाई, अंदर की चौड़ाई, अंदर की ऊंचाई। वॉल्यूम का मतलब है, वॉल्यूम को मेजर किसमें करते हैं हम, किसमें करते हैं तो भाई, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आपका वो क्या है, आयतन को मेजर करने के लिए आप किस कंडीशन में होता है, क्या मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब। और एरिया को स्क्वायर। भाई अगर इसकी, अब एक चीज सुनिएगा, अगर इसके यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, इकाई की बात करें, किसकी बात करें, जैसे आप हिंदी मात्रा भी कहते हो, या यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, या मात्रा की बात करें। जानना बेटा एरिया है, क्या है एरिया, बेटा समझ रहे आप, पढ़ के ही आ रहे हो, या सेमी स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा, किस पे दिया है वो इस पे डिपेंड करता है ना, किस वे में दिया है। भाई एमएम भी दे सकता है, जो भी होगा आपका क्या होगा, स्क्वायर लगा होगा वहाँ पे। क्यों लगा होगा, क्योंकि एरिया में बेटा दो चीज होता है, एरिया की जो बात होती है बेटा उसमें लेंथ होता है और क्या होता है, लेंथ और ब्रीथ होता है बेटा। लेंथ का भी क्या होता है, मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है। लेंथ को मेजर कर सकते हो मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, या किलोमीटर। ऐसे ही आपका क्या हो सकता है, ये भी किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। बेटा जो निकल के आएगा बेटा, या तो किलोमीटर स्क्वायर निकल के आएगा, मीटर स्क्वायर निकल के आएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई हो सकता है कभी देता है कि आप ये समझो जितने भी लेंथ के यूनिट हैं, लंबाई के जितने भी आपके यहाँ पे मात्रक होंगे वे सब यहाँ यूज किए जाएंगे। लंबाई और चौड़ाई दोनों का मात्रक क्या होता है, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, ये सब सबका मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या किलोमीटर होगा, जो भी होगा। हाँ, सबका क्या होता है यूनिट। आप कक्षा 9 में नहीं पढ़े हैं, कक्षा 9 में आप लोग ये पढ़े होंगे, एक चैप्टर था उसका नाम था मात्रक और उनके मापन।
था, आप लोगों ने नहीं कट कर दिया है। ये आपके 11th में आ गया, जो क्लास 9th में था पहले वो 11th में आ गया, पहला चैप्टर मात्रक और उनके मापन। ठीक है, मूल राशियाँ थी, भौतिक राशियाँ थी, व्युत्पन्न राशियाँ थी, क्लास 9th पहले था ये, कि आप लोग पहले था ये, अब नहीं है शायद। तो यहाँ क्या है, इसकी इकाई क्या होगी बेटा, ये होगी। और सुना बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या, वॉल्यूम में लेंथ भी आता है, ब्रीथ भी आता है और हाइट भी आता है। लेंथ ब्रीथ बेटा सब का अगर मैं मीटर यूज करूँ तो क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा। सबका सीमी से ये यूज करूँ और ये सेंटीमीटर तो सेमी क्यूब आता है। सबका अगर मैं ये यूज करूँ सॉरी यार, क्या निकल के आता है। अब ये डिपेंड इस पे करता है कि लेंथ किस में दिया है। लेंथ आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है वो किस में दी गई है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है कि किलोमीटर में है कि mm में है, उसके अकॉर्डिंग लगेगा क्या लास्ट में। क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पर तीन आपके पार्ट हैं किसके, लेंथ के। और लेंथ में तीनों जब है, तीनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों क्या है, ये लंबाई के ही एक भाग है, या डिस्टेंस के ही क्या है, एक भाग है। ठीक है ना। और इनको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर का, कि किलोग्राम करते हैं, किलोग्राम में करते हैं कि किलोमीटर, भाई जो भी है आपका यही होगा, किलोग्राम नहीं होगा, लीटर नहीं होगा, है ना। और एक चीज बड़ा और होता है कि आपका जो वॉल्यूम होता है, आयतन को मापने की एक जो इकाई होती है बेटा, वो होती है लीटर में। इसे दूध को किसमें मापते हो आप, लीटर में। किसमें मापते हो, लीटर में। यही होता है, लीटर होता है। क्या होता है, लीटर। भाई जो आपके दूध है भाई मापे हो किसमें, लीटर में। तो दूध का जो मापन होता है वो किसमें होता है, लीटर में होता है। अब हम ये बोल देते हैं कि हम 1 किलो दूध लिए हैं, 2 किलो बोलते हैं लोग, इसे बोलने जनरली लोग बोलते रहते हैं, लेकिन वो किसमें मेजर होता है, लीटर में। क्या होता है, लीटर में। ठीक है ना, भार उसका मेजर होता है लीटर में। इसलिए आप कह सकते हो कोई पानी भी है, पानी किसमें होगा, लीटर में। ठीक है ना। तो किसी का भी अगर लीटर कहीं वर्ड लीटर यूज हुआ है, कहीं वर्ड धारिता यूज हुई है, क्या यूज हुई है, इसकी धारिता क्या निकालो, धारिता क्या निकालो, धारिता वर्ड यूज कर दे। अगर लीटर लिखा हुआ है तो समझ जाना है आपको क्या, अगर कहीं मात्रक दे दिया है तो समझ जाना है कि वैल्यूम निकालना है। तो ये चीज आपका क्या था, ये हमने ये बताया आपको कि भाई सरफेस क्या होता है, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। सरफेस, एरिया और वॉल्यूम। सरफेस क्या है, किसी वस्तु को रखने का जो आधार होता है वो सरफेस होता है, और भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न क्या होते हैं, सरफेस होते हैं, भिन्न भिन्न क्या होते हैं, सरफेस होते हैं। फिर हम आपको बताए कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो पृष्ठीय का मतलब सरफेस, और सारे सरफेस कहाँ होते हैं, बाहर के भाग होते हैं, बाहर वाले भाग होते हैं। तो वे सभी भाग जिनको हम, वे सभी बाहरी भाग, बेटा सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंस ये है, वह सभी बाहरी भाग जिसको हम बेटा हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जिनको हम टच कर पाए वह क्या होगा, उनका एरिया निकलता है, उनका एरिया निकलता है। और वह सभी भाग किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या, जिनको हम टच न कर पाए, आंतरिक भाग उनको हम टच न कर पाए। ये बताओ, इस बॉटल का आंतरिक भाग भाई अब ये थोड़ी है कि चीड़ फाड़ दो, अब जब चीड़ फाड़ दो इसको तो वह अब आपका वो कहाँ रह गया, अंदर यही बॉटल है, जैसे इस बॉटल को आप क्या कर दोगे, तोड़ दोगे या भाई फाड़ दोगे, फाड़ दोगे तो क्या है, अंदर रह कहाँ गया, ये बाहर निकल गया फिर ये। तो भाई अंदर टच कर पा रहे हो क्या, आप कहोगे हाँ सर अंदर टच करेंगे हम। तो कहने का मतलब ऐसा पार्ट जिसको आप टच कर पा रहे हो, मतलब एक पार्ट नहीं सारे पार्ट को, जितने पार्ट टच कर पाओगे उनका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल, उनका एरिया। और जिनका नहीं कर पाओगे, ऐसे कौन होंगे, आउटर पार्ट टच कर पाओगे वो क्या होगा, सरफेस एरिया। और जिनका नहीं हो पाएगा इनर पार्ट, वो क्या होगा, आपका वॉल्यूम होगा। हमने बता दिया कि इनको मेजर करने का तरीका क्या होता है, इनकी यूनिट क्या होती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम जो पढ़ने वाले हैं, हम कितने डायग्राम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हमें क्या क्या इसमें पढ़ना रहेगा। यानी जो हमने एक वर्ड यूज किया गया है किसी वस्तु का, क्या यूज किया है हमने, हर डायग्राम में हर एक डिफिनेशन हमने क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु का, यह वस्तु है क्या। भाई मेंसुरेशन में आप कौन कौन सी वस्तुओं को पढ़ने वाले हो, मेंसुरेशन में कौन कौन सी वस्तुओं को पढ़ने वाले हो, उन वस्तुओं को हम लिख दे रहे हैं। और फिर 1 by 1 भाई क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, क्यूब किसे कहते हैं, क्यूबॉइड किसे कहते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है,
क्यूब में कितने कोने हमारे कोन होता है, कोर कितने होते हैं, उसमें कितने सरफेस होते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। यानी डिफरेंस क्या होता है, ये किससे मिलके बने होते हैं, ये किससे मिलके बने होते हैं, ठीक है। फिर आपका सिलेंडर क्या है, सिलेंडर किसे कहते हैं, फिर आपका कोन क्या है, शंकु क्या है, स्फेयर क्या है, सबसे बड़ी चीज स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस, ठीक है। अब बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं, एक चीज सुनना, आप पढ़ क्या रहे बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप पढ़ रहे हो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पढ़ रहे हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको एक जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पढ़ रहे हो, इसको एक भाषा में बेटा और कुछ कहा जाता है, जिसे बेटा हम कहते हैं मेंसुरेशन। यही लिखा ही आता था पहले बेटा, यही लिखा ही आता था, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन ना। यानी इसको बेटा अगर हिंदी में कहा जाता है, भाई हिंदी इसकी लिखी जाए बेटा, हम लिखते थे क्या, क्षेत्र मिति, क्षेत्र, ठीक है ना। क्षेत्र माने कोई भी पार्ट जो घिरा हो, कोई भी पार्ट जो घिरा हो वो क्या होगा, क्षेत्र मिति होगा। तो पहले इस रूप में पढ़ा करते थे, पहले हम इसको इस रूप में पढ़ा करते थे बेटा। सुनना, अब जो हम पढ़ेंगे आपको मैं बता दूं, मेंसुरेशन में आपको 2 पार्ट पढ़ना है ना। आप क्या पढ़ेंगे, 3D, जितने भी 3D शेप के ऑब्जेक्ट होंगे उन्हीं का आप एरिया पढ़ेंगे और उन्हीं का आप क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे। पहले आप ये समझो कि 3D शेप होता क्या है। 3D शेप का मतलब रहा जिसमें 3 डायमेंशन हो। पहले आप सुनो, आप मेंसुरेशन में क्या पढ़ोगे, आप इसमें पूरा और पूरा केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, आप चाहे मेंसुरेशन की बात कर रहा हो, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप जरा ये बताओ कि आप एरिया और वैल्यूम, पर सुनना, एरिया आप ये समझो कि एरिया किसी भी 2D और 3D का निकाला जा सकता है, लेकिन वैल्यूम केवल और केवल किसका निकलता है, 3D का। किसका निकलता है, एरिया आप किसी भी 2D का भी निकाल सकते हो, 3D का भी निकाल। सर यहाँ बार बार मैं यूज कर रहा हूँ 2D और 3D वर्ड यूज कर रहा हूँ। आखिर पहले जान लो कि 2D क्या होता है। पहले 2D शेप क्या बेटा, 2D शेप, ठीक है भैया। और 2D शेप क्या होता है बेटा, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, द्विविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति का मतलब होता है, आप इसका अगर परिभाषा लिखना चाहोगे तो लिखोगे क्या, वे आकृति जिनको केवल 2 आधार पर ही मापा जा सकता है। क्या लिखेंगे, वे आकृति जिनको केवल 2 आधार से मापा जा सकता है, वे सभी आकृतियां क्या कहलाएंगी। जैसे बेटा सर्कल की बात कर लो, अब बेटा 2, ये देखो बेटा, ये क्या है, 2 डायमेंशन है, क्या बेटा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई, अगर यहीं पे क्या बना दो, सॉरी एक मैं आपको एग्जांपल तो समझा रहा हूं आपको। बन नहीं पा रहा है, एक काम करो, वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसको पहले हम बना दे रहे हैं सर्कल है, ठीक है। अब ये इस टाइप से और इस टाइप से, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, यानी जिनको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 आपके क्या है बेटा, ये बेस है, क्या है। अब इन बेस को बेटा आप चाहे लेंथ नाम दे दो, क्या नाम दे दो, लेंथ नाम दे दो, और क्या नाम दे दो, यानी वे सभी आकृतियां जिसमें लेंथ और ब्रीथ होती हैं, जिनकी लेंथ और ब्रीथ का हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वो आकृतियां 2D आकृतियां कहला जाती हैं, यानी 2 डायमेंशन शेप कहलाती हैं, ठीक है ना। यानी जिनको आप 2 आधार पे, यानी आधार क्या, लेंथ और ब्रीथ के, लेंथ और, यानी वे सभी आकृतियां जिनको आप, जिनके केवल लंबाई और चौड़ाई का आप मेजर कर पाते हो, वो क्या कहलाती हैं, आपकी 2D शेप कहलाती है।
सर 2D शेप में क्या क्या आती हैं? अगर मैं 2D शेप की बात करूँ बेटा, तो 2D शेप में ध्यान देना, 2D शेप में त्रिभुज आता है बेटा। क्या आता है? त्रिभुज आता है। आपके सारे चतुर्भुज आते हैं बेटा, सारे चतुर्भुज आते हैं। सर्कल भी इसी में आ जाता है, सर्कल भी इसी में आ जाता है। अब बेटा अगर देखा जाए तो जो हेक्सागन होता है, पॉलीगॉन होता है ना भैया, और हेप्टागन जो होता है, सारे इसी में आते हैं बेटा। हाँ, जो भी है, जितने भी आपके ये गॉन शब्द लगता है, हेप्टा, हेक्सा, हेप्टा, पेंटा, बड़ा सुना, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, एक नॉन होता है, नॉन गॉन होता है, डेकागॉन। इसमें मतलब नहीं, बस फेमस जो है पेंटा का मतलब 5 होता है बेटा, हेक्सा का मतलब 6 होता है, इसका मतलब 7 होता है, इसका मतलब 8 होता है, बाइडेक होता है। अब गॉन का मतलब क्या? गॉन का मतलब होता है बेटा क्या? साइड होता है। गॉन जो इंडिकेट करता है बेटा, किसको करता है? साइड को। बेटा पंचभुज, खष्टभुज, सप्तभुज, ये वर्ड लगता रहता है ना। अब जितने भी ये सब चीजें आएंगे बेटा, ये सब किस में आने वाले हैं? सब 2D में आने वाले हैं। किस में आने वाले हैं बेटा? 2D में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया 2D क्या होता है? 2D क्या होता है, हमें लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है ना। जिनको दो आधार पे केवल मेजर किया जाता है, वो सारे शेप क्या होते हैं? आपके 2D होते हैं। हमने एग्जांपल दैट में दिखा दिया। ये आपका ये थोड़ा सा ये जो वर्ड है, ये आपके लेवल में सामने समझाने के लिए समझाने के बता दिया कि जैसे मान लेते हैं यही बेस होता है बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लेंथ और ब्रीथ, तो लेंथ और ब्रीथ के रूप में जिसको मेजर किया जाए वो क्या कहलाएगा? आपका 2D शेप कहलाएगा। अच्छा सर, वो क्या होता है फिर सर? 3D क्या होता है? 3D में अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा, तो यहाँ आपका क्या 3D हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 3D में हो जाएगा। वे आकृति जिनको हमने क्या लिखा हुआ है, ये चीज भूल गया क्या? वे आकृति जिनको केवल दो आधार, सॉरी मिस्टेक हो गया था, 2 आधार से मापा जा सकता है। जिनका 2 आधार होता है, अब यहीं पे क्या हो जाएगा बेटा? यहीं पे हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा बेटा? यानी वे आकृतियां जिनको केवल 3 आधार से मापा जा सकता है। बेटा 3 आधार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? 3 आधार पर देखिएगा यहाँ पे, हम इसी को दिखाना चाहें। देखिए बेटा, अब ये आपका क्या हुआ? सर्कल हुआ। क्या बेटा? सर्कल हुआ। सर्कल या गोला हो गया। क्या हो गया? क्योंकि देखना बेटा, यही क्या बनने वाला है, यही दिखना बेटा। ये आपका एक ऐसे और एक, जिनको क्या करें बेटा? जिनको आप एक्स वाई जेड, यानी लेंथ ब्रीथ, कुछ नाम दे सकते हो, हाइट। यह क्या हो गया आपका? जिनको आप 3 बेस मान करके सॉल्व कर रहे हो, जाओ यानी वे आकृतियां जिनको केवल 3 आधार से मापा जा सकता है, यानी वे आकृतियां जिनका 3 आधार होता है। क्या होता है? यानी आप देखो तो उसमें समझ में आए कि इसमें 3 कौन कौन? लेंथ ब्रीथ और हाइट है। लेंथ ब्रीथ और हाइट है, वे सभी आकृतियां क्या कहलाएंगी? अब बड़ा यह परिभाषा जानने से अच्छा है कि आप ये जान लो कि 3D शेप में क्या आता है। 3D शेप में बेटा एक नोट कर लीजिएगा, अगर आप नोट कर रहे हैं तो 2D में एक नोट कर लीजिएगा। 2D में ज्योमेट्री आता है बेटा। क्या आता है? ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति पूरा आता है बेटा। और ज्यामिति में क्या? वही चीज जो लिखा था, ट्रायंगल। भाई अबे नहीं कि आपका वो भी आ जाएगा, क्या लाइन भी आ जाएगा और पॉइंट भी आ जाएगा, उसमें क्या 2 डायमेंशन लग पाएगा ना। तो जो आकृतियां बंद रूप में हो उनकी यहाँ बात हो रही है। सुना बेटा। अब 3D में क्या बेटा? अगर 3D की बात की जाए, 3D में क्या होगा आपका? 3D में जितना अभी पढ़ के आप छोड़े हो बेटा, पहला चीज तो क्यूब होता है, दूसरा बता क्यूबॉइड होता है। कल बताऊंगा क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है। स्फीयर, और बेटा आपका फिर बेलन होता है, सिलेंडर, और फिर आपका कोन होता है, और फिर आपका
स्पेयर स्फेयर होता है, और फिर आपका हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर होता है। अर्धवृत्त अब यहीं पे प्रिज्म भी होता है, चलिए इस पे हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, प्रिज्म भी होता है, ठीक है ना। यस सर बड़ा आप समझिए कि क्या क्या है, लिख दे भाई, लिख देने से समझ में आएगा। क्यूब क्या है बेटा, यानी घन, और क्या है क्यूबॉइड क्यूबॉइड, घनाभ घनाभ, सिलेंडर सिलेंडर, क्या है बेलन, क्या है कोन, शंकु शंकु, स्फेयर गोला, हेमिस्फेयर, अर्धगोला, ठीक है। तो आप अगर इसका ये भूल जा रहे हो क्या, आप डिफिनीशन याद करना कोई जरूरी नहीं है, बस ये जानो 3D वर्ड यूज हो रहा है, मतलब 3 डायमेंशन आएंगे, बस हो गया। आप उनसे कह सकते हो कि जिनकी 3 बीमाएं हो, जिनमें 3 बीमाएं हो, क्या हो बेटा, 3 बीमाएं हो, उसे हम क्या कहेंगे, 3D। बीमा मतलब लेंथ ब्रीथ और हाइट लेंथ ब्रीथ और वो क्या हो जाएगा आपका 3D हो जाएगा। 2D का मतलब 2D का मतलब दो बीमा हो, जिसमें बीमा का मतलब बेटा क्या, दोनों का लेंथ है मान लो, उसकी लंबाई, जिसमें 2 लंबाई हो, जिसमें दो लंबाई हो, जिसमें 3 लंबाई हो। तो लंबाई वर्ड से आप यानी लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई भी होती है, लंबाई चौड़ाई भी होती है, लंबाई ऊंचाई भी होती है। यानी जिसमें 2 बीमाएं होंगी वो क्या होगी 2D, जिसमें 3 बीमाएं होंगी वो क्या होगा 3D। ऐसे याद कर सकते हो आप, डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। हाँ ये याद रखना कि जितने भी ट्रायंगल, सर्कल, आपका ये क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, पेंटागन, जितने भी आते हैं आपके, ये सब क्या कहेंगे आपके 2D में आएंगे। और बाकी ये जो आप पढ़ने जा रहे हो मेंसुरेशन में पढ़ने जा रहे हो, ये चीज ये किस में आएंगे आपके 3D में। ये बेटा जितना आपने डायग्राम बनाया है, इसके बाद ट्रायंगल को मैंने शायद पढ़ा दिया है, अपने यूट्यूब में आप देख लीजिएगा। अब बचा है क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको क्या कर, मेंसुरेशन में ये क्या है भाई, मतलब आपका घनाभ कल में 1 by 1 सबको अच्छे से भाई, घन का डिफिनीशन, घन किससे मिलके बना होता है। अब भाई ये अब तो बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि घन कौन सी आकृति है, अब तो आप जान रहे हो कि घन क्या है। एक कोई आपसे पूछ ले कि आयत कौन सी आकृति है, 2D की 3D, क्या बताओ 2D है। कोई भी चतुर्भुज आ जाए, कोई आपसे कह दे भैया ये बताओ कि यह किताब कौन सी आकृति है, 2D कैसे होगा, ये क्यूबॉइड है, ये 3D है, क्या है। कोई आपसे कह दे कि सर यह एक प्रकार का बेलन है, यह कौन सी आकृति है 3D, कौन सी आकृति है 3D आकृति है, क्या है। अगर आपसे कोई कह दे सर कि यह एक प्रकार के सर्कल, तो मान लो सर्कल है तो क्या है ये, अगर आप मान लो सर्कल के शेप का है तो क्या है ये, बेटा एक चीज और जान लो, यह सर्कल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्कल में मास नहीं होता, सर्कल में मास नहीं होता। मैं आपको कल बताऊंगा कि सर्कल और वो स्फीयर क्या होता है, इसलिए आप इसको सर्कल नहीं माने, क्या मानेंगे इसको आप स्फीयर माने, क्या मानेंगे, क्योंकि सर्कल का शेप वो मास ही नहीं होता। भाई 2D क्यों नहीं हुआ है, वो 3D क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2D का वैल्यूम निकाल ही नहीं पाते आप, 2D का वैल्यूम और 2D वाले आकृतियों में मास नहीं होता, 2D वाले आकृतियों में और 3D में क्या होता है भाई, डिफरेंस नहीं होता है बेटा। आप बताओ यार, जो घन के शेप का होता है, जो घन जानते ना, हाँ क्यों। तो मेरे कहने का मतलब है कि कल मैं आपको बताऊंगा, इन सब में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, कल इन सब में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और आपसे हाँ ठीक है, डायग्राम मिल गई है, चालू है ना भी, आप ये देखिए बड़ा अच्छा डायग्राम मिला हुआ है। अब इससे बड़ा क्यूब का कोई डायग्राम है ही नहीं बेटा, ये कई क्यूब से मिलके बना हुआ है। अगर देखो इसमें कई क्यूब मिल करके क्या बने हुए हैं, ये क्यूब बनाए हुए हैं, ठीक है ना। आप देखो अगर काउंट करो तो 3 3 6 3 मत काउंट करने का मतलब वो अलग कहानी होती है। जब आपको डाइस पढ़ाया जाएगा तो डाइस में फलकों को गिनने की एक ट्रिक होती है, वो बताई जाएगी। आप कंप्यूटर तैयारी क्या कर रहे हो, बस आप ये जानो कौन सा शेप है ये, यह एक प्रकार का क्यूब है। आपको ये नहीं निकालना है कि इसमें कितने नीले वाले फलक हैं, कितने लाल वाले फलक हैं। ये डाइस पढ़ाया तो डाइस बताया जाता है,
वो डाइस पढ़े हैं कभी? अब डाइस उसका क्या पढ़ोगे? डाइस निकालने वाला कितने फलक होते हैं, कितने लाल वाले फलक हैं, कितने नीले वाले फलक हैं, ऐसे कैसे फलक हैं जो कलर रंगहीन है, कितने रंगीन हैं, कितने भाई क्या है पूरे रंगहीन है, वो निकालने का तरीका अलग होता है। लेकिन यह क्या है? एक प्रकार का डाइस है। क्या है आपका? ये एक प्रकार का यह डाइस है। अगर डाइस है तो डाइस किस शेप का होगा? क्यूब शेप। और क्यूब कौन सी आकृति होगी? 3D। कौन सी आकृति होगी? 2D तो नहीं होगी ना? चलिए भाई ठीक है। तो अब कल हम बात करते हैं आपसे क्यूब और क्यूबॉइड या जितने भी इसमें डायग्राम्स दिए गए हैं सबको 1 by 1 लिखवाऊंगा, उनकी डिफिनेशन और उनको समझाऊंगा। फिर एक चार्ट आता है इनके एरिया वॉल्यूम का, वो अच्छे से बता दूंगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आपसे मुलाकात कल होगी। जय हिंद, जय भारत।